वरना हुए नाम वर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। कभी कब्रिस्तान जाके देखो, बड़े बड़े शान और शौकत वाले मिट्टी में लेटे, बड़ी बड़ी कर्रोफर वाले लोग मिट्टी में लेटे। आज जिनकी मूंछ पे घी के चिराग जलते थे, आज उनकी कब्रों पे मिट्टी डालने वाले तक लोग नसीब नहीं होते। मैं तो कहता हूं अल्लाह से नेक दुआएं भीख मांग कर मांगा करो, झोली फैला के कहा करो मालिक नेक औलाद दे दे, वफादार बेटे देना, वरना दुनिया बड़ी बेवफा है जिसके लिए हमने अपनों की मोहब्बत में रब से बेवफाई की, रब के दीन से मुंह मोड़ा, शरीयत से बेवफाई की। जानते हो इस दुनिया की बेवफाई का आलम क्या है? जिस बिस्तर में बाप को मौत आ जाती है, बेटे उस बिस्तर में लेटना गवारा नहीं करते। जिस चादर को ओढ़ करके बाप मर जाता है, बेटे उस चादर को गरीब के हवाले कर देते हैं। जिस चारपाई पे बाप का दम निकला हो, 8 दिन तक कोई उस पर डर की वजह से लेटता नहीं है। हमने बड़े बड़े अमीरों के बेटे को देखा है, बड़े बड़े दौलत वालों को देखा है कि जब बाप का इंतकाल हुआ है, गुस्ल देने की बारी आई है, सगे बेटे हाथ लगाने नहीं आते हैं, कपड़े उतारने नहीं आते हैं। जब गुस्ल की बारी आती है, चाचा आप पड़ जाओ, फूफा आप पड़ जाओ, किनके लिए रब से नाराजी मोल ले रखे हो? जो मरने के बाद तेरे कफन को छूने तैयार नहीं, जो मरने के बाद तेरे गुस्ल को तैयार नहीं है। खुदा की कसम में पूछना चाहता हूँ, मेरा हर बेटे से सवाल है, मुझे बता तो सही तेरा वजूद क्या था? तू तो बोल नहीं सकता था, बाप ने तुझे अपना लुआब चटा करके बोलना सिखाया है। तू तो चल नहीं सकता था, बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। तेरा वजूद क्या है, तेरी औकात क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आधार से बाप का नाम निकाल दो तो मुआशरे में कोई तुम्हें अपनी करवट में बैठने की जगह नहीं दे सकता है। ये तो बाप के नाम का कमाल है शागिर्द। अगर कहीं भी जाकर के पूछो, पहले नाम पूछा जाता है, तस्दीक के लिए बाप का नाम पूछा जाता है। पता चला तेरा नाम हर जगह अधूरा रहता है, जहाँ बाप का नाम आता है वहीं पे तेरा नाम पूरा हो जाता है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, क्या बात है मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाप बड़ी कीमती जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, अल्लाह से दुआ मांगो यार, हाय हाय हाय, अल्लाह नेक बच्चे दे दे। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह सकता हूँ, आज ना हाजी साहब की कब्र में जब फरिश्ते ना नूर की शमे जलाते होंगे, क्या बात, तो वो भी पूछेंगे बताओ ना, थोड़ी देर तक अंधेरा था, उजाला किधर से आ गया? अल्लाह। फरिश्ते कहते हो मुबारक हो ऐसा बेटा छोड़ के आया है जिन्होंने तेरी बख्शिश के लिए मदीने वाले की महफिल सजा रखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना वो भी बेटे होते हैं हजरत जो बाप की जायदाद को माले गनीमत समझ के सांप बन के बैठ जाते हैं। हाय हाय हाय, गलत नहीं कह रहा हूं, क्या नहीं देखा? बहुत अच्छा जुमला, वाह वाह। 7 बेटे होते हैं, 7, हाँ, और बाप को कफन टकों का दिया जाता है, क्योंकि वहां नंबर पड़ता है खर्चा कौन देगा। याद रखिएगा, बाप पे लगाई हुई दौलत बंदे को गरीब नहीं करती है, बंदे को अमीर कर दिया करती है। बुरा ना मानिएगा, मैं भी पीर वाला बंदा हूं, कुछ जगहों से हमें भी खिलाफतें मिली हुई है, हमारे अपने भी पीर हैं, और शुक्र है रब का, हमारे पीर को ताज शरिया अख्तर रजा कहा जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। मुकद्दर है, अल्लाह ने हमें ऐसा पीर दिया, और मैं कहता हूँ वो सब अपने मुकद्दर पे नाज करें जिसने बरेली के अख्तर रजा को देखा है ना। मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा, महफिले अंजुम में महफिले अंजुम में कोई दूसरा मिलता नहीं, है ना भाई। आप देखो तो सही, मैं पीर वाला बंदा, आज ना हर पीर के पास चले जाओ, खासकर दुनियादार पीरों के, बाज़ाब्ता संदूकियां रखी हैं, संदूकियां, जाके कहता बरकत नहीं हो रही, तो वो पूछ रहा तावीज कौन सा वाला लेना है, 11 रुपए वाला, 786 वाला, 1100 वाला, या 12वीं शरीफ की निस्बत से 12,000 वाला, ये चलते हैं। मैं कसम खा के कहता हूं
जितने बड़े पीर से जितना बड़ा तावीज ले आओ, अगर माँ बाप नाराज है ना तो कोई तावीज तुम्हें बरकत नहीं दे सकता। तुम्हारे लिए बरकत की सबसे बड़ी दुकान तुम्हारे माँ बाप होते हैं। माँ बाप होते हैं, कदर करें इनकी। आज हकीकत कह रहा हूं मैं, अल्लाह से कहते हो दुआ कर दो अल्लाह बेटा दे दे, खाली बेटा ना के नेक साले बेटा मांग, ऐसा मांग जो तेरी आंखों की ठंडक बन जाए, है ना। वरना हर बेटा नहीं। अभी कल परसों की खबर है, करोड़पति मरा हॉस्पिटल में, 400 किताबों का मुसन्निफ। अल्लाह, मैं मजहब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं धर्म नहीं बताऊंगा, मैं नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन दिल टुकड़े टुकड़े हो गया उस खबर को पढ़ने के बाद। बाप तो बाप ही होता है ना, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। ये रिश्ते मजहब से नहीं चलते, ये रिश्ते उस मोहब्बत से चलते हैं जो रब सीने में रखता है। करोड़पति बाप, 400 किताबें उसने लिखी। 9 महीने पहले जब वो बूढ़ा हो गया ना, तो अपनी बच्चे ना उसको ओल्ड एज होम में छोड़ के आए। अल्लाह अल्लाह, समझ नहीं मेरी बात? कहां छोड़ के आया? ओल्ड एज होम। ओ गेट बजाया, माँ ने दरवाजा नहीं खोला, बेटा गुस्सा हो गया। थोड़ी देर के बाद माँ उठी, दरवाजा खोला। बेटे ने कहा माँ अब तक क्या कर रही थी? उसने कहा बेटे मैं सो गई थी। कहा तुझे पता नहीं मैं कब से दरवाजे पे खड़ा हूँ? खुदा के वास्ते कभी माँ से ऊंचे लहजे में बात ना करना, कभी बाप को आंखें बिगाड़ के ना देखना, अल्लाह वो आंखें फोड़ देगा जो बाप की तकलीफ का सबब बनेगी। अल्लाह वो सांसें छीन लेगा जिनकी आवाज की गुर्राहट से माँ बाप को तकलीफ होती है। तुम्हें खुदा का वास्ता कदर करना। जब तुम घर में आए, माँ ने कहा इतनी देर क्यों लगा दी? कहा चुप रहा कर, अपने यारों के साथ था। माँ तो ये कहती रह गई बेटे मैं तेरे खाने पे इंतजार कर रही थी, तुमने कहा मुझे नहीं खाना है, तुम गुस्से में लेट गए बिस्तर पे जाकर के, क्योंकि तुम यारों के साथ पेट भर के खा के आए थे, लेकिन माँ तेरे इंतजार में बैठी थी। माँ की ये आदत होती है, तब खाती है जब बच्चे पेट भर के खा लेते हैं, और तुम यारों के साथ खा के गुस्सा माँ को दिखाने चले हो। खुदा के वास्ते कभी माँ से ऊंचे लहजे में बात न करना। माँ ने कहा नादान अब तक कहां था? इतने में जब माँ ने कहा, अंदर से अब्बा की आवाज आ जाती है। क्या बात हो गई? कहा कुछ नहीं। माँ फिर छुपाने लग जाती है, क्योंकि बाप गुस्से वाला होता है। कहा क्या हो गया? कहा कुछ नहीं, अभी लेट आया है, बस वही बाबू से पूछ रही थी, वही बेटे से पता कर रही थी। इतने में बाप की तेज आवाज आई, अरे नादान से ये तो पूछो इतनी रात में कर क्या रहा था? तो जब बेटे बिगड़ के ये कहते हैं मुंह बंद रखो तुम्हारी आवाज से नफरत है, उस वक्त खुदा की कसम बाप के दिल पे बिजलियां गिर जाया करती हैं। हाय हमने किसको परवरिश किया था, किसको परवान चढ़ाया था, जो हमारी आवाज को कुत्ते की आवाज कह रहा है, हमारे आवाज को गधे की आवाज कह रहा है। ओ लोगों याद रखना, अगर माँ बाप कभी गुस्से में टोका भी करें, डांटा भी करें, बर्दाश्त कर लिया करना। तुम नहीं जानते हो ये आवाज सहमत नहीं होती है, खुदा की रहमत हुआ करती है। कल याद रखना, आज ये है तो इनकी आवाज से तकलीफ हो रही है। जिस दिन ये कफन में लिपट के घर से चले जाएंगे, तुम रात के 1 बजे आना, 2 बजे आना, 3 बजे आना, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, कोई हिसाब लेने वाला नहीं होगा, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, कोई रोटी के लिए तुझे नहीं पूछेगा, कोई चौक में निकल के तुझे देखने नहीं आएगा, कोई रास्ते में आकर के तेरा पता नहीं पूछेगा। आज ये है तो रोटी पे भी इंतजार है, दरवाजे पे भी आंखें जमी है, कोई रोड पे आके तुझे पूछ भी रहा है। आज कहते हो तुम कि मुझे इनकी आवाज से नफरत है, और तुम्हें खुदा का वास्ता इनकी आवाज को खुदा की रहमत समझना। जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के जाएंगे, तुम घर में आओगे, रात के 3 बजे होंगे, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, कोई डांटने वाला नहीं होगा। उस दिन तुम्हारे कान तरस जाएंगे, फिर आंखें ढूंढेंगी कहां गया वो चेहरा जो रात को बिगड़ के बात किया करता था, कहां गई वो आवाजें जो तल्ख हो जाया करती थी। खुदा की कसम खा के कहता हूं, तुम्हें वो बिस्तर तो नजर आएगा, लेकिन लेटने वाला बाबा नजर नहीं आएगा। उसके बुढ़ापे
का सहारा। तुम्हें लाठी तो दिखाई देगी लेकिन पकड़ने वाला बाप नहीं होगा। उस दिन तुम समझ जाओगे तुमने क्या खो दिया है, कौन सी दौलत चली गई है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, फिर उस दिन सारी दौलत हाथ में लेके निकलना और पूरी दुनिया से बाप की भीख मांगना। पूरी दौलत लेकर भी कोई तुम्हें बाप का चेहरा नहीं दे सकता है, इसलिए कि बाप का चेहरा ये दौलत और सिफारिश से नहीं, अगर मिलता है तो खुदा की रहमत से मिला करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे अजीज, क्या बात है, बाप की कदर करना और बाप की इज्जत करना। हाय हाय, इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह, जीते जी कदर कर लो। मरने के बाद क्या मैं अशार सुना दो अम्मा की शान में, फजीलत बयान कर दो अम्मा की। ओ भाई, माँ बाप के जाने के बाद रोने के सिवा कुछ नहीं रह जाता। ये कान खोल के सुन लें, ये चले जाए ना तो इनके जाने के बाद रोने के सिवा कुछ नहीं रह जाता, कुछ नहीं रह जाता। जिस गली से गुजरोगे उस गली से बाप की याद आएगी। कभी जिंदगी में बाप के साथ किसी चौक में खड़े हुए थे ना, तो जब कभी वहां पहुंचोगे तुम्हें लगेगा आज भी बाप का साया मौजूद है। अपने बड़े याद आता। मुझे एक बात याद आ रही है, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन मदीना शरीफ से हिजरत करके मक्का शरीफ आ गए। जब करबला के लिए रुखसत होना था, फिर जब करबला के लिए मक्का शरीफ से जा रहे थे ना, तो काबे शरीफ का तवाफ करके लौट रहे थे, और जैसे ही हरम के दरवाजे पे पहुंचे ना, हरम शरीफ के दरवाजे पे जैसे पहुंचे, एकदम मुड़ के पीछे देखा और रो दिए। वो जो है सारे लोगों गए दरवाजे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कारी मोहम्मद अली फैजी साहब किबला, कारी मोहम्मद अली फैजी साहब किबला। मोहम्मद अली भाई भी आ चुके हैं, इनको भी सुनना है आपको। और मेरे पास नहीं दिख रहा आपको ना मेरा चेहरा, तो फिर इधर आप आ जाइए तो ठीक है। तो इधर लाइट पड़ रही है ना चचा के चेहरे पे, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही। इधर नहीं है कोई लाइट, मैंने इसलिए कहा था इधर से साफ दिखेगी। अपनों की बड़ी याद आती है, हर मोड़ पे याद आती है, हर मोड़ पे। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन हरम शरीफ के दरवाजे पे पहुंचे ना, तो अचानक मुड़ के पीछे देखा और रो दिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किसी ने कहा रोए क्यों? कहने लगे आज जब जा रहा हूं ना, तो मुझे वो दिन याद आया, एक दिन मैं नाना के साथ यहां आया था, और नाना हरम शरीफ के अंदर थे, मैं बाहर निकलने लगा, तो मुझे मुड़ के आवाज दे के कहा था हुसैन हमसे दूर न जाना। क्या बात। कहने लगे आज हुसैन करबला जा रहा है। मैं जब यहां आया तो फिर से लगा नाना आवाज दे रहे हो। रोया इसलिए कि मुड़ के देखा तो नाना नजर नहीं आए। ओ भाई, अपने अपने होते हैं, बाप बाप होता है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती और इसकी कोई कीमत भी नहीं हो सकती। हमने बड़ी बड़ी खुशियों के मौके पे बड़े बड़े जिगर वालों को रोते देखा है। जब पूछा क्यों रोए, आज तो दूल्हा बने हो, कहा यार दुनिया सेहरे देख के खुश है, आज बाप का चेहरा नजर नहीं आ रहा है, तो आज आंखें याद में भीग गई हैं। कल नहीं होंगे तो कदर करोगे, आज हैं तो कर लो, आज हैं तो इज्जत करो, आज हैं तो कदर करो, आज हैं तो इन्हें वक्त दो, इन्हें वक्त दो। सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर यह है, हम बाप को पैसा तो दे सकते हैं लेकिन वक्त नहीं, और पैसा देकर भी हिसाब लेते हैं। अल्लाह, पैसा देकर के हिसाब लेते हैं हम।
क्या समझते हैं बाप को हम? बाप गरीब है, बाप ने कभी पैसा नहीं देखा जी। मैं तो खुल के कहता हूं, जितना आज हमने कमा के रखा ना, उतना वो हमारे ऊपर निछावर कर चुके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह रहा 50 रुपए दिए थे, कल क्या किया उनका? गैरत नहीं आती है? एक बाप की कुर्बानी और तुझे 50 रुपए की इतनी बड़ी लालच कि अपने बाप से हिसाब ले रहा है। सुन, एक दिन वो भी आया था कि तू पैदा हुआ, तेरी सांसें अटकने लगी। पड़ोसियों ने कहा तबीयत ठीक नहीं है, किसी ने कहा डॉक्टर को दिखाओ। मशीनों में जाके रखा ना, डॉक्टर कह बैठे दिल में सुराख है। इतना सुना था, बाप की जवानी पे आग लग गई। एक चांद का टुकड़ा मिला, दिल में सुराख है, तड़प गया बाप। लेके हॉस्पिटल गया, एक डॉक्टर ने फेल किया, दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया, चौथे के पास गया। और सुन, वो तुझे तब लेके गया था जब उसे साइकिल नसीब नहीं थी। आज तेरे पास गाड़ियां हैं, आज तेरे पास मुलाजिम हैं, आज तेरे पास नौकर चाकर हैं, और तेरे पास बाप के लिए वक्त नहीं है। कहता गुड्डू के साथ जाके दवा ले आना, पप्पू के साथ जाके दवा ले आना, अपने माँ बाप के लिए वक्त निकाला करो। जिस दिन डॉक्टर ने यह कह दिया था इस बच्चे के दिल में सुराख है, हमारे यहाँ इसका इलाज नहीं है, कौन कौन से अस्पतालों में लेके गए, कहां कहां लेके तुझे नहीं फिरे। आखिर में जब सबने ये कह दिया ये बच नहीं सकता है, तब बाप ने सीना चौड़ा करके कहा था डॉक्टर अगर इसकी जिंदगी के लिए दिल ही चाहिए तो फिर मेरा निकाल लिया जाए ताकि मेरे बेटे को सांसों की खैरात मिल जाए। कौन सी कुर्बानी के बदले में कौन सी कीमत अदा करोगे उनकी, जो उन्होंने जान की बाजी लगा के कहा था मेरा दिल ले लो ताकि मेरा बेटा बच सके। और तुझे खुदा का वास्ता अगर बाप को खांसी आ जाए, सीरत का पर्चा निकाले तो चेहरा बिगाड़ के बात न करना, आंखें ना निकालना, बच्चों के खर्चे याद ना दिलाना, अपनी कमाई का तज़किरा ना करना, उनके कदमों में बैठ जाना, कहना तू सीरत की बात करता है। अगर तेरी जिंदगी के लिए लघु का एक एक कतरा देना पड़े हम हंसते हंसते दे देंगे, इसलिए कि एक एक कतरे पे अगर एहसान है तो तेरा है, एक एक सांस पे अगर हक है तो तेरा है। हम जानते हैं जान का भी मालिक तू है, सांसों का भी मालिक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह मुफ्ती साहब, वाह वाह। ओ भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। बड़ी दौलत होते हैं माँ बाप, लगाओ। और मैं सारे बेटों से कहूंगा, हाजी साहब के ही नहीं, जितने भी बाप की औलाद बैठी है यहाँ पे, कोई है जो बिना बाप के आया हो? सारे बाप वाले ना, जब बाप की बारी आए ना तो फिर हिस्से ना डालना, हिस्से ना डालना। जो जितना ज्यादा खिदमत करेगा दुनिया और आखिरत में इतना बड़ा हिस्सा पाएगा। क्या बात है, वाह वाह। ये तो अपने अपने नसीब की बात है ना, किसके हिस्से में माँ बाप की कितनी खिदमत आती है। हाय हाय हाय। क्या नंबर नहीं लगते? आज तू खिलाएगा अब्बा को, कल तू खिलाएगा अब्बा को, परसों तू खिलाएगा अब्बा को। ओ भाई बंटवारे की बात आ जाए ना, क्या सारी दौलत तू ले ले, माँ बाप मुझे दे दे, इसलिए कि माँ बाप सलामत तो फिर दुनिया और आखिरत दोनों सलामत है। ये कीजिएगा। और अगली बात मेरे भाई सुने, तीजा 40वां, दोबारा कहने का वक्त नहीं, मेरे पास बातें इतनी है, मैं चाहता हूं एक एक बारी सारी हो जाए, है ना। तीजा, 10वां, 20वां, 40वां बरसी शमाई फातिहा, यह अहले सुन्नत की पहचान है। ठीक है जी, है क्या नहीं बोलो जी, सुभान अल्लाह। यह अहले सुन्नत की पहचान बन गई है। हुक्म में अगर आप देखें ये फर्जो वाजिब नहीं है, लेकिन चूंकि ये सुन्नियों का तरीका है तो अहम बहुत हो गई। क्या बात। ठीक है ना। लेकिन एक बात और कह जाऊं भाइयों से, बाप जब भी कोई जाता है ना अपने पीछे औलाद छोड़ता है। हम तीजा इसलिए करते हैं ताकि अब्बा की रूह को राहत मिले। जी।
40वां इसलिए करते हैं कि राहत मिले, ठीक है ना। बरसी, सालाना, छमाही, फाता इसलिए करते हैं ताकि राहत मिले, लेकिन एक काम पे बिल्कुल नजर नहीं रखते। मां बाप को राहत जहां नेक काम से होती है ना, वहां एक चीज और भी जरूरी होती है। बताऊं वो क्या है? ऐसे घूर के देख रहे हैं कि मैं लॉटरी से नाम खोलने वाला। ये लॉटरी से बड़ी लॉटरी बता रहा हूं आज। अगर ये समझ में आ गई ना, तो फिर लॉटरी वाले क्या दौलत पाते हैं जो फर्माबरदार बेटों को मिल जाएगी। एक बात है, वो अपने पीछे जो औलाद छोड़ के गया है उसमें कुछ अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे, कुछ कमजोर होंगे, कुछ ताकतवर होंगे, कुछ ज़हीन होंगे, कुछ कुंद ज़हन होंगे। तो वो कब्र में लेटे लेटे भी ये चाहता है कि मेरे सारे बेटे प्यार से जिंदगी गुजारें। इमरान भाई सबसे अहम बात है जिस पे कतई ध्यान नहीं। 4 बेटे छोड़ के गया, एक पे पैसे है ना, तो 40वें में पैसा लगा के टांग पे टांग रख के कह रहा है उसकी औकात क्या जो अब्बा का 40वां करा लेता, वो तो मेरा दम था। ऐसे तेरे 40 लाख में आग लगे, बाप को रत्ती भर खुशी नहीं होगी अगर तू भाई को जलील करके 40वां कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह इस चमन को सलामत रखे। सुभान अल्लाह। अगर आप अपने किसी को छोटा करके बरसी कर रहे हैं तो बाप राजी नहीं होगा। अगर आप अपने किसी कमजोर को हकीर बना करके अपने बाप की साले सवाब की महफिल सजा के बैठते हो, कोई नतीजा नहीं। मैं कहता हूं मत कर 50,000 खर्च, 5,000 खर्च कर, सब एक साथ बैठो और कहो सुनो आज बाप के लिए हाथ उठाना है। जब 4 भाई, 5 भाई, 7 भाई एक जगह बैठ के हाथ उठाएंगे ना, तो जहां सवाब की गठरियों से बाप को राहत होगी ना, वहीं औलाद की मोहब्बत से भी बाप को राहत हो जाती है। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बाप के बाद भाइयों को निभा के चलना बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है। बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है कि वो बाप की तरह छोटों का ख्याल रखे, और छोटों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बड़े भाई को बाप का दर्जा दें। ये बहुत ज्यादा जरूरी बातें कर रहा हूं मैं, ये कान खोल के सुन लीजिए वरना बचोगे नहीं, बर्बाद हो जाओगे। उनके चमन को इतना खूबसूरत बना दो कि लोग कहें कि औलाद हो तो फला के जैसी होनी चाहिए। क्या बात है, सुभान। एक और अगली बात मैं करने लगा जी, कर लूं एक बात, बर्दाश्त कर लेंगे। सुभान। एक बात अक्सर हाजी साहब के बच्चों से लेकर के आखिर तक सब तक मेरा पैगाम है, लगभग बहनें तो सभी की होंगी, जिनकी ना हो वो बहन नाम की लज्जत ही नहीं जानती, और जात में कितनी मिठास है ये तो बहन वाला भाई ही समझ सकता है। बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं जाना, बस समझाना चाहता हूं। बहनें दे अल्लाह बाप चला जाए, अक्सर देखा यह जाता है कि बाप के इंतकाल के बाद बहनें अक्सर लावारिस कर दी जाती हैं। अल्लाह, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये दिसंबर जनवरी की छुट्टियां, जनवरी लग गया ना जी, 3 जनवरी छुट्टी हो गई है, बहनें बेटियां मैं के आ रही हैं। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, और कोई अपने दिल पे भी ना ले, और ये हर बंदा दिल पे भी ले, जाती तौर पे कोई दिल पे ना ले, और हकीकी तौर पे हर बंदा दिल पे भी ले। ये बात मैं समझाना चाहता हूं। बहनें जब आती हैं ना, छुट्टी के इंतजार का दिन होता बच्चों को, मम्मा के यहां जाना है ना, इधर वो सामान बांध के घर आई भैया के, उधर होता क्या है, एक कप टूट जाए खाली बहन के बच्चे से, भाभियां घर सर पे उठा लेती कि जब से आया है नुकसान ही कर रहा है।
अल्लाह अल्लाह। ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया। इतने ताने दिए जाते हैं कि जो बहन 15 दिन के इरादे से आई है 4 दिन में कपड़े समेटने लग जाती है। अल्लाह अकबर। सगे भाई को इतनी फुर्सत नहीं है कि जाती हुई बहन का हाथ पकड़ के पूछ ले पता क्या हो गया है। आई तो इंतजाम के साथ थी, 4 दिन में क्यों जाने लग गई है। बस इतना और पूछ लेते हैं गाड़ी से जाएगी कि सवारी से जाएगी। अगर ना हो तो मैं छोड़ आऊं, तुम्हें खुदा का वास्ता। तुम नहीं जानते हो बेटियों के दिल कितने नाजुक होते हैं, बहनें कितने कमजोर दिल वाली होती हैं। कभी भाई के दरवाजे पे वो रोटी के लालच में नहीं आती है, एक जोड़े कपड़े के लिए नहीं आती है, तेरे घर की 2 वक्त की रोटी खाने नहीं आती है। अल्लाह ने उसके नसीब से उसके घर में बहुत दिया है, लेकिन जो तेरे दरवाजे पे आई है ये तेरी दौलत की लालची नहीं है, ये तेरे पैसे की भूखी नहीं है। ये तो उस छत को देखने आई है जिस छत को बाप ने बनाया था। ये उस दीवार को देखने आई है जिसने बाप के खून पसीने की कमाई लगी है। ये उस दरख्त के नीचे बैठने आई है जिसे बाप ने अपने हाथों से लगाया था। ये समझती है कि इस दरख्त के नीचे बैठेगी, ठंडी हवा के झोंके आएंगे तो उसकी ठंडक में बाप की खुशबू महसूस होने लगेगी। ये सोच करके बेटियां आया करती हैं, कभी गुर्बत का ताना, कभी नुकसान का ताना दे करके। बेटियों को लावारिस न कर देना। जो बाप के लायक बेटे हैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर बाप चला जाए और तुम बहन वाले हो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि बहन छुट्टी पे घर आ रही है तो पहले ये पता कर जब ये आती थी तो मेरा बाप इसे लेने कहां तक जाता था। अगर वो यहां तक आता था तो तुझे वहां जाके खड़ा होना है, अगर वो वहां तक जाता था तुझे रोड तक जाके खड़ा होना है और उसको देख करके चेहरा नहीं बिगाड़ना है, उसको देख करके आंखें काली पीली नहीं करनी है। जहां से तुझे बहन नजर आ जाए ऐसी खुशियां चेहरे पे ला, दूर से बाजू फैला, इस्तकबाल कर ताकि हो ये कि चेहरा तेरा हो, नजारे बाप के होने लग जाए, हाथ तेरे हो, बाप बाप की नजर आए। खुदा की कसम जब इस तरह से बेटियों का इस्तकबाल होगा तो सिर्फ बेटी नहीं आएगी, बेटी के कदम के साथ खुदा का करम भी आ जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। के बाद अल्लाह भाइयों को मुत्तफिक रहना है, रहेंगे इंशाअल्लाह। बहनों की ऐसी कदर करनी है जैसी हमारा बाप करता था। हाय सिर्फ ईद त्योहार को फोन नहीं करना है, बाप की तरह। जैसे 15 दिन बेटी नहीं आई उसने घंटी लगा दी, क्या बात अब्बा ठीक है, कहां बेटी बस याद आ रही थी, बस ऐसे ही और कुछ नहीं। एक कॉल करनी है बस एक कॉल। 15 दिन में बस इतना कहता है तेरी याद आ रही थी। बहनें इसी जुमले पे कुर्बान हो जाती हैं। उन्हें लाखों का जोड़ा नहीं चाहिए, प्यार भरे तेरे 2 बोल चाहिए। अगर कदर ना हो तो बस इतना समझ लेना, बीवी को 50,000 की साड़ी भी ला दो ना तो कहती ये लाओ, मैं जाती तो इससे अच्छी लाती। और कभी 150 रुपए का दुपट्टा लेके बहन के दरवाजे जाना, वो दुपट्टा सर पे रख के कहती है भाई बच्चों के खर्चे बहुत है, क्यों इतना खर्च किया है। और कभी दे के आ जाओ ना तो वो संभाल के रखती है, कहती मर जाऊं तो कफन पे डाल देना, मेरे भाई की निशानी है। ये प्यार तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। बातें बढ़ जाएंगी अगर इस टॉपिक पे बात करूं तो। खुदारा माँ बाप की कदर करे, इनकी छोड़ी हुई निशानियां सीने से लगा के रखे। कई बार लोग पूछते हैं यार तकरीरें करता बड़ा नाम आता है इश्तिहार में, तुझे तो पता होगा मुर्दों से बातें करने की, कोई दुआ हो तो बता दे। मैं अब्बा को देखना चाहता हूं, मैं अम्मा को देखना चाहता हूं। अपना एक वजीफा है, जब कभी माँ बाप की याद आए और वो दुनिया में ना होना, एक दिन मुकर्रर करना और एक दावत रखना, एक ही दस्तरखान पे खुद भी बैठना, सारे भाइयों को बैठाना, सारी बहनों को बैठाना और फिर खुशी की बात छेड़ देना। फिर सबके चेहरे देखना। किसी जब गौर से देखे ना तो किसी भाई के चेहरे में तुझे भाई का चेहरा दिखाई देगा, किसी भाई के लहजे में तुझे बाप का लहजा सुनाई देगा, किसी की मुस्कुराहट में तुझे बाप की मुस्कुराहट दिखाई देगी। और तावीज पूछने वाले कभी दस्तरखान पर बहन को बैठा के हंसा, खुदा की कसम तुझे बहन के लहजे में माँ का लहजा दिखाई देगा। लेकिन ये हम नहीं करते, ये हम नहीं करते। बस इतना करना है, एक महफिल लगानी है, अपनों को बैठाना है, खुद भी बैठना है और हंस हंस के बात करनी है। देख तेरी महफिल में तुझे माँ भी नजर आ जाएगी, तुझे बाप भी नजर आ जाएगा।
फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने यह फैसला फरमा दिया कि तुम्हें इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, और इबादत के बाद जो पहला काम है ना, फरमाया गया कि वो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आना है। गोया अगर तुम इबादत लाख करो और माँ बाप नाराज हैं तो वो कहता मैं इबादत मुंह पे मार दूंगा। फिर मेरा ऐलान है जो माँ बाप का नहीं वो खुदाए पाक का भी नहीं है। इसलिए कदर करेंगे इंशाअल्लाह, माँ बाप की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। सर्दी आ गई है, अपने से बेहतर कंबल उन्हें पहनाओ, अपने से बेहतर कपड़े उन्हें पहनाओ। उसने पूरी जिंदगी ठंड में काट ली है, तू जवान है, कंधे पे हाथ रख के क्या अब्बा बैठ, अब ठंड मैं काटूंगा, जबानी के मजे अब तू लूटेगा। ये कर लो इंशाअल्लाह, ना दुनिया में किसी चीज की कमी रहेगी ना आखिरत में रहेगी। बस अगर ये रूठे तो रब नाराज है, ये राजी है तो रब राजी है। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।